वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम तो भाई एक व्लॉग बना के ही इतने एग्जॉस्ट और थक गए। आई डोंट नो हाउ पीपल हैव बीन डूइंग फॉर सो मेनी डेज। इट्स नॉट एन इजी जॉब फॉर श्योर। और Yeah, learning new techniques and things to edit, and I'm sure we will get better by the time. Yeah. Because we are not from that background, so हम सारे apps, सारे softwares try and test कर रहे हैं. So please support us प्लीज बेयर विद अस। yeah. हम तो बस आज कुछ नहीं, सुबह से भी इट हैज बीन अ लेजी वीकेंड। सो हमने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है। वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट्स एट होम, सो जस्ट उसके प्रेप में पूरा दिन गया है। Yeah. And preparing food. So mom is making delicious idli, chutney, We will sambar. share with guys, Yes. share with you guys her idli and sambar, and it's just outside. आज मम्मी इडली चटनी और सांभर बना रहे हैं। हमारे घर पे गेस्ट आने वाले हैं, हमारे ही स्कूल फ्रेंड्स हैं, वो आने वाले हैं। ये चटनी का प्रिपरेशन है। चटनी बनाने के लिए मम्मी ने इसमें ग्रीन चिलीज को पहले ऑयल में रोस्ट किया है, उसके बाद इसमें इमली और दालिया डाला है। अब वो कोकोनट डालेगी, शक्कर डालेगी, नहीं कोकोनट डालेगी, नमक डालेगी और धनिया डालेगी। और यहाँ पे इडली बन रही है, ऑन द वे। और ये बनी हुई इडली है, देखो कितनी सॉफ्ट हुई है। मम्मी दिखाओ एक निकाल के अंदर से, ये देखो। हाँ, एकदम सॉफ्ट इडली बनी है। आई होप वो सबको अच्छी लगेगी। अभी चटनी रेडी हो गई है। अभी देखो कितनी मस्त लग रही है। और ये हम लोग ने नया मिक्सर लिया है, प्रीति स्टील। पहले हमारे पास न्यूट्रीबुलेट था निंजा का, जो इतना अच्छा नहीं यूज़ होता था हमारे लिए। हाय ऑल, हमने जस्ट सोचा आपको एक क्विक अपडेट दे दें। हमने कहा था हमारे घर पे गेस्ट आने वाले हैं, सो वो लोग आए थे। वी हैड एन अमेजिंग इवनिंग एंड दे वर आवर स्कूल फ्रेंड्स। हम लोग ही उतने कंफर्टेबल हो रहे हैं, सो वी डिडंट नो हाउ कंफर्टेबल दे वुड हैव बीन टू गेट ऑन द व्लॉग, सो वी डिडंट टेक देम ऑन द वीडियो। But it was an amazing evening. We had a good time. We keep on meeting them, hanging out with them, and हम लोग उनको अक्सर मिला करते हैं. So we had a It good was a time. great time, yeah. Mom's idli sambar was worth it. Our friend had bought cutlets. Yeah, mom also made tukri bhaji for them. It is a kind of a fried dish which is made out of onion. It's like a pakoda which is made out of onion and potatoes. And so we गपशप की, बहुत सारा फन किया, बातें की। हमारी एंडलेस बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। साथ में इडली सांभर से हम लोग ने मज़े किए। और फाइनली अब उनको हम ड्रॉप करके आए हैं, और अब आ गया वीकेंड है, को भी बाय बोल रहे हैं उसके साथ। अब आ गया है मंडे को वेलकम करने के लिए। सो आज मम्मी कंटोला की सब्जी बना रही है। ये हमें इंडियन स्टोर में पंचवटी में मिला, बहुत अच्छे है। ये बड़े वाले होते हैं, उसके हम लोग काचरिया यानी फोड़ी बनाते हैं, रवा लगा के शैलो फ्राई करते हैं। और इसका आज हम लोग फर्स्ट टाइम सब्जी बनाने वाले हैं। सो उसकी भी रेसिपी हम आपको देंगे। ये अभी फर्स्ट स्टेप उसका मेन है कि इसको अच्छे से वॉश करने का, 2-3 बार घिस घिस के वॉश करना पड़ता है, बिकॉज इसके जो कांटे होते हैं उसमें थोड़ा डर्ट बटा हो सकता है, तो इसको अच्छे से धोना है। तो मम्मी अभी उसको धो रही है, फिर उसको नेक्स्ट स्टेप उसको छीलना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मम्मी उसको कट कर रही है। उसको ऐसे बहुत छोटे, बहुत पेशेंस लगता है इसको कट करने के लिए। ये देखो, इसमें कुछ कुछ होते हैं जो ऐसे कड़क होते हैं, उसके अंदर सीड्स होते हैं। अगर वो सीड्स कड़क है तो आप वो सीड्स निकाल भी सकते हो आपको चाहिए तो, वरना आप रख भी सकते हो। कंटोला को इंग्लिश में स्पाइनी गॉड कहते हैं। और ये बहुत रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी। और ये बहुत ही कैलोरीज में भी कम है, एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सुपर फूड।
ये सीजनल वेजिटेबल है, तो ये इंडिया में भी रेनी सीजन्स में मिलते हैं और ये अभी यहाँ पे भी इंडियन स्टोर में मिलने लगे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कंटोले की सब्ज़ी बनाने के लिए पहले तेल में लहसुन डाल के उसको लाइट ब्राउन होने तक सौते करना है। उसके बाद कांदा डालना है। कांदा डालने के बाद हल्दी, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है। उसको अच्छे से भूनना है पहले। उसके बाद उसमें कंटोला डालना है। कंटोला डालने के बाद वो सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करके लेना है और सारे कंटोला को भी उसके अंदर मिक्स करके लेना है। उसके बाद उसको ढक के कुक करना है, उसमें पानी नहीं डालना है। कुक करने के बाद वो सॉफ्ट होने तक उसको कुक करना है, वो अपने आप कुक हो जाएगा उसमें ही। एंड उसके बाद उसमें ऊपर गार्निशिंग के लिए फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट डालना है। उसके बाद उसमें और थोड़ा धनिया डालना है। धनिया और कोकोनट को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको वापस थोड़ा टाइम पकने को रखना है। तो फिर ये हो गई कंटोला की सब्ज़ी रेडी। अब नेक्स्ट रेसिपी में आपको कच्चे रॉ मैंगो की चटनी, यानी जिसको कोंकणी में हम गुज्जू बोलते हैं, उसका दिखाने वाली हूँ। पहले मम्मी ने रेड चिली ड्राई रोस्ट किया, फिर मस्टर्ड सीड्स को ड्राई रोस्ट किया। उसके बाद उन्होंने साइड में रॉ मैंगो को बॉईल करने को रखा था। बॉईल तब तक करना है जब तक वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। आप ऐसे चाकू डाल के भी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद उसका पल्प निकालना है, जैसे कि अभी मम्मी कर रही है। पल्प निकालने के बाद मम्मी ने मिक्सर में फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट और जो रोस्ट की हुई चिलीज़ है वो डाली। उसके बाद उन्होंने उसमें गुड़ डाला। पहले उसको पीस के लिया थोड़ा। उसके बाद उसमें उन्होंने गुड़ डाला। फिर ये जो रोस्टेड मस्टर्ड सीड्स थे वो डाले। उसके बाद उसको वापस पीसा और वापस पीसने के बाद उसको कैरी के पल्प में डाला, नमक डाला और उसको फिर अच्छे से मिक्स कर लिया। और उसको ये हम चटनी की तरह एज अ साइड, एज अ डिप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सो ये क्या है? ये कंटोला का सब्जी है, ये सांभर है, ये गोजू है, रॉ मैंगो की चटनी है ये, और गुज्जू। ये राइस है। So my mom is going to be really happy because I'm eating kantole ka sabzi and it's really good. It's not what I thought. And this goju, this is also very nice. नाइस। Amazing. Hello everyone. गुड इवनिंग। हम लोग मल्टीपल रीटेक्स ही लिया कर रहे हैं. We are still not used to doing it on the road. मुझे लग रहा है सब लोग देख रहे हैं मेरे को. But yeah, very good evening to everyone. आज का इवनिंग बहुत ही लेट चालू हुआ है हाँ, हमारा डे बहुत ही रवि हैड अ वेरी लॉन्ग डे, थोड़ा हेक्टिक था। अभी हम and just काम खत्म करके we are just out for a नाइस short वॉक, quick walk. या एंड आई होप आप सबको रेसिपीज अच्छी लगी होगी एंड आप ट्राई करोगे एंड Yeah, प्लीज़ the food बताना। was really amazing. Luckily, mom and Shilpa could capture it. And mom, मैंने कंटोली की सब्जी पहली बार खाई. So it's going to be something. It was something really different. वी आर प्राउड ऑफ यू। Yeah. Let her go. या So yeah, the day was just. कितने माले होंगे इसमें? काफ़ी 30, लंबी है ये। 35. ये बिल्डिंग बाहर से बहुत अच्छी लग रही है पर अंदर रवि ने देखा था बहुत छोटी हाँ, छोटी। मैंने मूव ऑन टाइम देखा था. बहुत ही छोटे रूम. होता है थोड़ा पीसफुल वन। भी है. सिटी वाइब है और थोड़ा लोकेशन इज रियली गुड. हाँ, और पीसफुल अभी सिटी वेदर वाइब और पीसफुल के बीच का लोकेशन है ये हमारा। शायद से ऐसा कि हम बाहर चल पा रहे हैं. आई हाँ, थिंक आफ्टर अ मंथ मैं इधर जैकेट्स हुडी के में, साथ। हाँ, नहीं हुडीज में. हुडीज में। हाँ, एंड देन हुडीज में शायद से नेक्स्ट couple of weeks only, but very soon in jackets too. या Even if it's not snowing, हमें jackets तो या जल्दी ही आ इट जाएंगे. इज विंडी, when it's cold here it's very windy and that time you need that jacket, you can't walk. So हम आके बैठ गए
होपफुली एक पीसफुल एरिया में, बट आई डोंट थिंक सो इट इज क्वाइट पीसफुल दो. It is still busy today. इट इज स्टिल बट या हमने आपको हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया. मैं हूँ रवि जोगनपुत्रा. और मेरा नाम है शिल्पा शानबाग. और मैं आया यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 years पहले 2018 में. एंड मैं 2021 में आई हूँ अगस्त में. या एंड और हाँ बस हम ये गुजराती है. और ये कोंकणी है. हाँ. सो हम बेसिकली फ्यूजन है. हाँ. A very good fusion, very unique fusion, you can say. So vlogging was always a thing we always wanted to do. काफ़ी समय से हम व्लॉग्स देख रहे हैं और हमें हम बहुत ही एक्साइट हाँ करता था व्लॉग करना. ये मीडियम हमें बहुत इंस्पायर कर रहा है. यूट्यूब यूनिवर्स इतना बड़ा हो रहा है एंड यू नो इट इज़ अ ग्रेट वे टू गेट क्रिएटिव, टू स्पेंड. इट इज़ एन एक्टिविटी to that we can do together apart from our individual work. This is something that we come That is together, we exciting us, yeah. collaborate. Yes, we can हम दोनों एक दूसरे को भी बहुत और अच्छी तरह से जान पा रहे हैं और it is giving us a chance to try out new things and connect with new people. and इसीलिए हम लोग ये करना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से. हम बहुत कॉन्शियस थे लोगों के अराउंड. एक मैं अभी तो भी ऑलरेडी कॉन्शियस हूँ. हाँ कोई स्टेप चढ़ के हाँ जा रहा है, मेरे को लग रहा है यार लोग अभी भी देखना मत अभी यार. भी लोग आजू बाजू से गुजर रहे तो हम हमारा वॉल्यूम अपने आप कम हो जाता है which we have to overcome eventually because if you see काफी लोग हैं जो करते हैं और and it is unapologetic, like Yeah. yeah, they don't I feel mean, I'm sorry, just conscious कि लोगों को disturb now और उनकी privacy invade ना मैं हो. फिर भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बट हाँ, but it is okay. It's something new we want to but try. yeah, this was something which we always wanted to do, और we are trying to show ज़्यादा से The ज़्यादा life हमारा here in लाइफस्टाइल. Canada. We want to have this on memories. हमने वो लायन सफारी का व्लॉग डाला, फिर मुझे लगा कि this is a good thing that this is always going to stay on memory, Yeah. irrespective where we are in future, how old we are. And I guess that's a very important thing of anybody vlogging. It's being recorded, it's being vlogged. हम लोग ने पहले भी बहुत जगह गए हैं मम्मी आने से पहले और हम लोग ने नई नई जगह एक्सप्लोर करी थी बट हम फिर भी वहाँ पे कॉन्शियस थे. हम लोग ने प्रॉपर वीडियोस नहीं लिए वहाँ के तो हम आपको वो भी थोड़े 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 इंटरवल्स में शॉर्ट्स के तरह दिखाएंगे. आई हाँ, होप आपको वो भी because वो अच्छा लगे. complete नहीं है at any point of time. Yeah. They are just random Yeah, they're memories just again. random memories जो हम यूजुअली फोन से लेते हैं. Yeah. फोटोज है, वीडियोज है. So we will try to give as much information and make it interesting for you guys to see. I hope आपको वो भी अच्छा लगे. But do let us know what you guys want to see, and Yeah. comment down and let us know. If, हम जितना travel हो सके उतना करेंगे. But again, we are restricted to our 9 to 5 jobs as well, and वो हम कर पाएंगे तो weekends में. Again, summer was the time where we could have captured more, and now we are since approaching fall and winter. We उतना creative things outside available नहीं होगा शायद, but still we'll try and vlog as much as we can. yes. Winter भी दिखाएंगे आपको हम कनाडा का, which is also something Yeah, interesting. Toronto का winter तो is much milder compared to Other it is provinces. cold, but it doesn't snow that much as it snows in Other provinces. other provinces. Yes. आई होप आपको अच्छा लगे. प्लीज़ ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहना. We'll try to entertain you as much as possible.